नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में प्रथम चरण के निकाय चुनाव की मतगणना आज जारी है और कुछ कुछ जगहों पर नतीजे साफ हो गए हैं। बात कर रहे हैं सतना जिले की, जहां पर परिणाम क्या है ये साफ हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार 24 से 30,000 तक के वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, यानी सतना का महापौर अब योगेश ताम्रकार होंगे। भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार सतना के अगले महापौर हैं। इस सतना में क्या स्थिति है, किस तरीके से पूरा रुझान शुरुआत से लेकर अब तक चल रहा था, अभी क्या स्थिति है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सतना से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक, क्या स्थिति है सतना में? योगेश ताम्रकार ने भारी मतों से जीत हासिल की है। श्रेया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ पे 30,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। ये पूरा जिस तरह से मतगणना शुरू हुई, शुरू से ही लगभग शुरुआती रुझान से ही भारतीय जनता पार्टी की लीड बढ़ती गई और जैसे जैसे राउंड बाय राउंड यहाँ की पोलिंग की खुलती गई, मतों की गिनती शुरू से ही और अंत तक में लगभग ये आंकड़ा बढ़ता ही गया और लगभग 30,000 से अधिक मतों से यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। विवेक, कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और एक बड़ी बात यह है कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस ने विधायकों को मैदान में उतारा था। इंदौर, उज्जैन और सतना से सतना में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। सिद्धार्थ कुशवाहा यहां से मैदान पर थे तो और उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? आपने ठीक कहा कि विधायकों को टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने 3 विधायकों को टिकट दिया था जिसमें सतना भी है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश देखा गया। आपको बताएं हम कि पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी देखी गई कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि एक ही व्यक्ति को बार बार उम्मीदवार बनाना, कई पद देना, ये ठीक नहीं है। इस कारण से कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया और भारतीय जनता पार्टी ने इसी का फायदा उठाया और निश्चित तौर पे एक जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरी तरह मजबूती के साथ सतना में काम किया और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े मार्जिन के साथ उसने जीत हासिल की। हम आपको एक बार और ये बात बताएं कि कांग्रेस में एक मतभेद भी देखे गए, क्योंकि सतना में एक बहुत बड़ा ये कहें कि गुट नाराज था, सिद्धार्थ कुशवाहा से नाराज था, अजय सिंह राहुल का। अजय सिंह राहुल वहां पे पार्टी में किसी प्रकार की सहभागिता नहीं निभाई, ना ही वो प्रचार के लिए गए और उनसे जुड़े हुए लोग वहां पे लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं राजा राम त्रिपाठी, उनकी किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई पूरे चुनाव में। तो निश्चित तौर पे ये देखा गया कि विधायक को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग कार्यकर्ता इस चुनाव में कटते हुए नजर आए। विवेक, सईद अहमद के बीएसपी में शामिल होने से कितना असर पड़ा है कांग्रेस के वोट बैंक में? बहुत बड़ा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये दावा करती है कि हमारा जो मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरह हमारे साथ है और इसमें महापौर चुनाव में यहाँ से सिद्धार्थ कुशवाहा की तमाम वोटें इसीलिए कम हो गई क्योंकि मुस्लिम प्रत्याशी होने के कारण वो वोट बैंक जो कांग्रेस के साथ होना था वो बीएसपी के साथ शिफ्ट हो गया, क्योंकि सईद की हर जगह बहुत अच्छी वोटें मिली और वो जो वोटें थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान किया और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहाँ के महापौर चुनाव में देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाजपा महापौर प्रत्याशी सतना में होंगे योगेश ताम्रकार, एक बड़े आंकड़े के साथ जीते हैं सतना में और अब ढोल नगाड़ों के साथ उनकी जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। सतना में तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पर भाजपा कार्यकर्ता फूल माला पहनाकर, मिठाइयां खिलाकर उनको बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर योगेश ताम्रकार की जीत की बधाई दे दी है। तो सतना के अलावा और जगहों से भी भाजपा की जीत की खबरें सामने आ रही हैं। बुरहानपुर हो गया, खंडवा हो गया, यहाँ पर भी भाजपा को जीत मिली है और सतना में भी भाजपा को बड़ी जीत मिली है। लगभग 30,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने जीत हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद।